जिस बर्द के औरत के बाल गिरते हैं, लंबे नहीं होते, घने नहीं होते, चमकदार नहीं होते, 2 चम्मच 3 चम्मच थोड़े से पानी में डालकर खूब बॉयल करें, फिर छान लें। अब इस पानी से सर को धोना है, किसी और शैम्पू की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाल लंबे करने के बहाने टोटके दवाएं इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत आला नुस्खा है, बहुत ही पुराना नुस्खा है, नया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बालों के लिए बेहतरीन नुस्खा पेश करता हूँ जो कि बेदाम है, उसका कोई भी खर्चा नहीं है। मैं कुछ ऐसे नुस्खे पेश करता हूँ जो कि पसंद किए जाते हैं। अल्लाह करीम साबित करने वालों को शिफा दे, अल्लाह रहम करे, तनकीद करने वालों को अल्लाह इल्म अता करे, मेरी बातें समझने ला, आमीन। चाय रोज़ाना हर घर में 2 4 5 6 7 दफ़ा बनती है, जैसे हमारे घर में बनती है बहुत ज़्यादा। वो आप जो पत्ती फेंक देते हैं वो फेंक ही नहीं, जमा करते रहें, डब्बे बांध रहें। जब पाव आधा किलो हो जाए तो उस पत्ती को आपने खूब धोना है। अब उसको ड्राई कर लें नोक में रखकर। अब जिस बर्द के औरत के बाल गिरते हैं, लंबे नहीं होते, घने नहीं होते, चमकदार नहीं होते, 2 चम्मच 3 चम्मच थोड़े से पानी में डालकर खूब बॉयल करें, फिर छान लें। अब इस पानी से सर को धोना है। अगर आपका सर गंदा है, मैला है, पहले धो लें, फिर इस पानी से धो लें, काफ़ी देर लगा रहे और इसके ऊपर कोई पानी नहीं बहाना। फिर बालों को तौलिए से साफ कर लें। आप 1 महीने के अंदर देखेंगे कि आपके बाल इंशाल्लाह लंबे हो रहे हैं, घने हो रहे हैं, चमकदार हो, ब्लैक हो रहे हैं। तो हमेशा ये कर लिया करें, किसी और शैम्पू की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाल लंबे करने के बहाने टोटके दवाएं इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत आला नुस्खा है, बहुत ही पुराना नुस्खा है, नया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।